हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय धर्मेंद्र में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे 2020 में जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले हैं। दोस्तों, आपको नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और इसका हम ट्रिक बताएंगे याद करने का, और कंसेप्ट भी बताएंगे क्यों मिला था, किस लिए मिला था। ठीक है, पहले आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार होता क्या है, ये कब शुरू हुआ था। आप लोगों को बता दें कि यदि अभी तक भी चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। देखिए, जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों, कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडिश वैज्ञानिक एक थे अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया था नोबेल पुरस्कार। दोस्तों, ये जो है नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आपका जो पहला क्षेत्र है मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में, दूसरा भौतिक है, और तीसरा रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, चौथा शांति के क्षेत्र में, और पांचवा दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और छठवां आपका होता है साहित्य के क्षेत्र में। क्या होता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, ये नहीं लिखे हैं। ये जो आपका अर्थशास्त्र का जो है दोस्तों, जो नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में, ये जो है 1968 से स्टार्ट हुआ था। कब से हुआ था? 1968 से नोबेल जो पुरस्कार जो अर्थशास्त्र में दिया जा रहा है। आगे चलते हैं। जो पहला आपका है नोबेल पुरस्कार दोस्तों, नोबेल पुरस्कार शांति का जो है, शांति में जो है नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? देखिए, डब्ल्यू एफ पी इसको, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम। दोस्तों, इसको जो है 2020 का शांति पुरस्कार मिला है, नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है? आइए आगे चलते देखते हैं। कह रहा है कि भूखमरी जो है मिटाने के क्षेत्र में अच्छा काम करने हेतु डब्ल्यू.एफ.पी. को 2020 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ठीक है। कह रहा है कि ये डब्ल्यू.एफ.पी. क्या है? कह रहा है कि भूखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है कि है। आगे चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट है डब्ल्यू.एफ.पी. का गठन 1961 में हुआ था और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। इसका उद्देश्य क्या है डब्ल्यू.एफ.पी. का? कह रहा है कि विश्व भर में युद्ध या अन्य आपातकालीन स्थिति, जैसे कि कोरोना अभी आपातकालीन हुआ था, कह रहा है कि ज़रूरतमंदों तक खाद्य सामग्री पहुंचाना है। दोस्तों, कह रहा है, चलिए इसको हम याद कराते हैं ट्रिक के माध्यम से कि इसको जो शांति का नोबेल पुरस्कार है किसको मिला है, इसको याद कैसे करेंगे। देखिए, खाना, फूड से क्या होता है? खाना होता है। फूड मीन्स खाना होता है। और ये दोस्तों शांति है। मतलब अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब कोई बच्चा रोता है तो उसको हम लोग खाना दे देते हैं तो क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। क्या होता है? शांत हो जाता है। किसी कोई बच्चा रो रहा है, उसको हम खाना दे देंगे, फूड दे देंगे तो वो शांत हो जाता है। इस तरह से ये ट्रिक रिलेट हो गया। यानी कि जो नोबेल शांति का पुरस्कार 2020 में किसको मिला है? फूड से आपका क्या हो जाएगा? डब्ल्यू डब्ल्यू.एफ.पी. क्या हो जाएगा? डब्ल्यू.एफ.पी. हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा जो आपका नोबेल पुरस्कार है साहित्य नोबेल पुरस्कार। दोस्तों, ये जो है लुईस ग्लुक को मिला है 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार। दोस्तों, किसको मिला है? लुईस ग्लुक को। क्यों मिला है? देखिए, कह रहा है कि अमेरिकी कवयित्री ग्लुक को सुरीली काव्यात्मक आवाज़ के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। जो आपके लुईस ग्लुक हैं, ये जो अमेरिकी कवयित्री हैं, इनके सुरीली आवाज़, काव्यात्मक आवाज़ के लिए इनको 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसको याद कैसे करना है? देखिए, इसका ट्रिक है दोस्तों। ग्लुक मीन्स क्या होता है? गोद। क्या होता है? गोद, सुरीली आवाज़। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब ये आपका जो सुरीली आवाज़ के माध्यम से लुईस ग्लुक जब वो काव्यात्मक सुनाती हैं, काव्य सुनाती हैं, तो क्या जो दर्शक होते हैं एकदम गोद की तरह क्या होता है? एकदम सट जाते हैं, एकदम इम्प्रेस हो जाते हैं उनसे आवाज़ सुनकर। तो इस तरह से रिलेट होगा कि ग्लुक गोद, यानी कि दर्शक से रिलेटेड यहाँ कहा गया कि दर्शक यदि सुनता है उनकी सुरीली आवाज़ को तो एकदम उसका इम्प्रेस हो जाता है, मनमोहित हो जाता है। तो इस तरह से गोद की मतलब कि सट जाता है, इम्प्रेस हो जाता है। तो इस तरह से याद करेंगे कि जो ग्लुक होता है दोस्तों, यानी कि सुरीली आवाज़ से, इस तरह से हो जाएगा आपका साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2020 का लुईस ग्लुक को मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक इम्पोर्टेंट नोट है। कह रहा है कि जो अवर्नो एवर्नो जो है लुईस ग्लुक की एक प्रसिद्ध बुक है जो 2006 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो है तीसरा जो है भौतिक नोबेल पुरस्कार। दोस्तों, 2020 में भौतिक के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है? देखिए, पहला है रोजर पेनरोज, दूसरा है रेनहार्ड गेंजेल, और आपका तीसरा है एंड्रिया गेज। दोस्तों, इन तीन लोगों को
भौतिक के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखिए रोजर पेनरोज क्यों दिया गया है, कह रहा है कि जिस ब्लैक होल पर आइंस्टीन को भी विश्वास नहीं था, उस ब्लैक होल की खोज करने और रहस्यों का पता लगाने हेतु 2020 भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? रोजर पेनरोज को। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि आपका जो दो वैज्ञानिक और हैं, रेन हर्ड और एक गेंजल हैं और एक एंड्रिया गेज हैं दोस्तों। इनको क्यों मिला था? कह रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े दूरबीन का उपयोग कर हमारी आकाश गंगा के मध्य में, कह रहा है कि मध्य में सुपर मेसिव, क्या लिखा है? सुपर मेसिव ब्लैक होल, सुपरमेसिव ब्लैक होल के होने का पता लगाया है। इसके लिए उन्हें 2020 का भौतिक पुरस्कार, नोबेल भौतिक पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नोट में देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि एंड्रिया गेज चौथी महिला हैं जिसने भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। कह रहा है कि पहली जो 1903 में मैडम क्यूरी को मिला था, पहली महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिक में 1903 में मैडम क्यूरी को। ठीक है, आगे चलते इसका ट्रिक दोस्तों याद कराते हैं आप लोगों को। ट्रिक ये भौतिक के क्षेत्र में गेज मीटर, ये भौतिक में पढ़ा जाता है कि यंत्र है गेज मीटर। दोस्तों इस गेज से याद करेंगे गन गेज, गन गेंज गेंजेल और गेज। क्या हो जाएगा? गेज से याद करेंगे गेंजेल और एक गेज, यानी कि इस गेंजेल से आपका हो जाएगा दोस्तों जो वैज्ञानिक है गेंजेल, रेनहार्ड गेंजेल, और आपका एक और गेज है उससे हो जाएगा एंड्रिया गेज दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से गेज से हम याद करेंगे इस लास्ट का। आगे चलते हैं। रोजर पेनरोज, रोजर पेनरोज याद करेंगे दोस्तों। ये कह रहा है कि रोजर पेनरोज में पेन को रोज होल में फेंकना। कह रहा है कि एक पेन है, पेन को रोज क्या करेंगे? होल में फेंकना। क्या करना है? होल में फेंकना है। तो इस तरह से याद करेंगे पेन को रोज होल में फेंकना है। तो पेन से आपका हो जाएगा पेन, रोज रोज होल से आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसने ब्लैक होल खोज किया था, तो इस तरह से रोज रोज पेन आपका हो जाएगा, रोजर पेन रोज से हो जाएगा। ठीक है, पेन को रोज होल में फेंकना, इस तरह से याद करेंगे तो आपका याद हो जाएगा रोजर पेन रोज। ठीक है, आगे चलते हैं। जो आपका चौथा जो है नोबेल पुरस्कार 2020 का चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है। कारण कि हार्वे जे आल्टर और माइकल माइकल ह्यूटन। क्या लिखा है? माइकल ह्यूटन। और तीसरा है चार्ल्स एम राइस। इन 3 वैज्ञानिकों जो है, सॉरी, तीन ये हार्वे जो चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है, हार्वे जे आल्टर और माइकल ह्यूटन और तीसरा जो चार्ल्स एम राइस को। क्यों मिला है? देखिए, कह रहा है कि हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, कह रहा है कि हेपेटाइटिस सी जो है वायरस की खोज से पहले हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज काफ़ी आगे बढ़ गई थी, और ऐसे में हेपेटाइटिस सी वायरस की पहचान करना वैज्ञानिक के लिए चुनौती बन गई थी। ठीक है, पर इन वैज्ञानिकों ने कठिन अनुसंधान से हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की है। और कह रहा है कि इनकी इस खोज के लिए चलते रक्त से जन्म हेपेटाइटिस के लिए खिलाफ रक्त की जांच और नई दवाओं की खोज में मदद मिली, और इतिहास में पहली बार अब इस रोग का उपचार किया जा सकता है। पहले इस वायरस के लिए सटीक परिणाम देने का खून जांच उपलब्ध नहीं था। आगे चलते हैं। कह रहा है कि फिर इसमें कह रहा है कि पर इन वैज्ञानिकों ने अनुसंधान के कारण सटीक परिणाम देने वाली खून जांच उपलब्ध हो पाई है। रक्त जनित हेपेटाइटिस इतना खतरनाक क्यों? कह रहा है कि क्योंकि ये जो है आपका रक्त जनित जो हेपेटाइटिस से सिरोसिस और यकृत लीवर कैंसर होता है। चलिए इसको हम याद कराते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। देखिए ट्रिक है, ये सी लिखा है, इसे हम सी से याद करेंगे, हेपेटाइटिस सी। क्या लिखेंगे? हेपेटाइटिस सी दोस्तों रोग। जो इसको हम ये यू टर्न से करेंगे, इसको हम जो सी है, सी को हम इस तरह से करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से एक यू टर्न की तरह मतलब कि बन रहा है, और फिर इस तरह से आपको यू टर्न से आपका ऐसे मुड़ रहा है ना, तो मुड़ रहा है ऐसे करके, जो इसको एंटी क्लास से घुमाएंगे ऐसे, तो मुड़ जा रहा है, इसे बन जा रहा है सी। तो इस तरह से यू टर्न हो जा रहा है। तो यू टर्न से आपका यू टर्न से वैज्ञानिक एक याद कर लेंगे, यू टर्न से कौन सा वैज्ञानिक होगा आपका? ठीक है, माइकल ह्यूटन। क्या होगा? माइकल ह्यूटन। यू टर्न से क्या याद करेंगे? माइकल ह्यूटन। आगे चलते हैं। देखिए राइस दोस्तों, इसमें अब समझ लीजिए कि कोई यू टर्न कर लिया कोई गाड़ी, ठीक है, उसमें राइस भरा हो, क्या है?
राइस भरा हुआ है तो राइस से याद करेंगे दोस्तों। जैसे कोई गाड़ी है यूटर सी आकार की यू टर्न करती है तो उसमें राइस भरा हुआ है, यू टर्न करती है तो यू टर्न हो जाएगा, राइस से आपका हो जाएगा दोस्तों जो है, राइस से आपका हो जाएगा चार्ल्स एम राइस। याद कर लेंगे, सी आकार की गाड़ी चावल से भरी हुई है, यू टर्न करती है तो, और ये देखिए बाद में ए भी बन जा रहा है, क्या हो जा रहा है, ए की आकार भी बन जा रहा है, तो इसे होगा ए आल्टर। क्या याद करेंगे, ए से क्या हो जाएगा, ए आल्टर हो जाएगा, यानी कि हार्वे जे आल्टर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवा है दोस्तों रसायन का नोबेल पुरस्कार। रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है 2020 का। एक है इमैनुअल चारपेंटियर और दूसरा है जेनिफर, क्या लिखा, जेनिफर डाउडना। क्या लिखा है, जेनिफर डाउडना। इन दो लोगों को रसायन के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए क्यों दिया गया है, कह रहा है कि जीन एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए इन दोनों वैज्ञानिकों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके हेतु उन्होंने कहा कि CRISPR जो है CAS, ठीक है, CA59 जो है टेक्नोलॉजी विकसित की है, CS9 टेक्नोलॉजी विकसित की है। फिर कह रहा कि आपका जीनोम एडिटिंग क्या होता है, कह रहा कि ये एक प्रकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसकी मदद से डीएनए के साथ बहुत से बदलाव किए जा सकते हैं, जिसे डीएनए को नष्ट किया जा सकता है, डीएनए को रिप्लेस किया जा सकता है और डीएनए को मॉडिफाई किया जा सकता है। आगे चलते हैं, कहा कि मतलब किसी व्यक्ति के डीएनए को जेनेटिक इंजीनियरिंग से उसे अपने पूर्वजों की समानता से पूरी तरह अलग किया जा सकता है। इसका लाभ क्या है, लाभ यह है कि अगर किसी व्यक्ति को जेनेटिक बीमारी है तो उसके जीनोम एडिटिंग से डीएनए में फेरबदल कर ठीक किया जा सकता है। इसको याद कैसे करना है दोस्तों, देखिए आपका क्या लिखा है, डीएनए से, डीएनए में जो एन है इससे हो जाएगा डना, ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, डना डना। तो इसे याद करना, डना से क्या हो जाएगा आपका, डना से क्या हो जाएगा, डाउडना, क्या हो जाएगा, डाउडना दोस्तों, डाउडना। डीएनए का जो कि इससे सेफ होता है, इस तरह से क्या होता है, इस तरह से सेफ होता है डीएनए का। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 4 एरो बन रहा है, क्या रहा है, 4 पेन की तरह बन रहा है ना, 1 2 3 4, 4 पेन रहते हैं, 4 पेन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा 4 पेन से क्या हो जाएगा, चारपेंटियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चारपेंटियर होता है। इस तरह से वैज्ञानिक का नाम याद हो गया आपका। पहला जो वैज्ञानिक है उनका नाम है इमैनुअल चारपेंटर। 4 पेन से क्या हो जाएगा, चारपेंटियर हो जाएगा। और डाना से क्या हो जाएगा दोस्तों, डाना से डाउडना, क्या हो जाएगा, डाउडना हो जाएगा। डीएनए से एन ए लिखा है ना, एन ए, तो डाउडना से डना, डना से क्या हो जाएगा, लास्ट में जो यहाँ पे डीएनए में जो डाना है तो डाना से डाउडना हो जाएगा। और 4 पेन से याद दोस्तों, जो आपका जो शेप बना है डीएनए का, इसमें 4 पेन दिखाई दे रहा है, तो 4 पेन से हो जाएगा, चारपेंटियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते करा कि जो लास्ट है दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 का 2 लोगों को मिला है। पॉल मिलग्रोम को मिला है, दूसरा रॉबर्ट विल्सन को मिला है। इसको याद कैसे करना है, देखिए जैसे इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमी, तो इकोनॉमी क्या होता है, जब इकोनॉमी जो है कब बढ़ता है, जब मिल का जो है व्हील पावर जब बढ़ता है, जो कारखाने होते हैं, कंपनियां होती हैं, जो मिल होती हैं, उनकी जो व्हील पावर जब अधिक होता है तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, बढ़ता है। तो इस तरह से हम याद करेंगे दोस्तों, मिल से हो जाएगा पॉल मिलग्राम, ठीक है, और रॉबर्ट से हो जाएगा दोस्तों, रॉबर्ट विल्सन से हो जाएगा व्हील पावर। विल्सन से क्या होगा, व्हील पावर के, विल्सन से क्या होगा, व्हील पावर। और मिल से हो जाएगा पॉल मिलग्रोम। इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र, इस तरह से याद करेंगे कि जब इकोनॉमिक्स को बढ़ाना है तो हमारे मिलों के व्हील पावर को बढ़ाना होगा, तो इस तरह से इकोनॉमिक बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको याद करने के हम बताएं तरीका। आगे चलते हैं, देखिए इसी में कह रहा है कि एक्शन थ्योरी नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया गया था इनको। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये 2020 का नोबेल पुरस्कार है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।